वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो भारत का इतिहास का सबसे डेंजरस और गलत डिसीजन लेने वाला युद्ध माना जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों की सेना कम थी, लेकिन चाल, साजिश और गद्दारी ज़्यादा थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस कंपनी से भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई। बैटल ऑफ प्लासी हुआ कहाँ था? प्लासी एक जगह है जो आज वेस्ट बंगाल में पड़ती है, भागीरथी नदी के किनारे। इस जगह पर 23 जून 1757 को एक युद्ध लड़ा गया जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। ये लड़ाई किसके बीच हुई? यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला दौला के बीच हुई। अब सवाल यह है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस करती थी तो युद्ध क्यों हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड के नाम पर काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रही थी। कंपनी ने बिना इजाज़त के किला मजबूत कर लिया और टैक्स देना भी बंद कर दिया। इस वजह से सिराजुद्दौला दौला को गुस्सा आया। सिराजुद्दौला दौला, बंगाल का नवाब, को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अंग्रेज़ों को वार्निंग दी, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। इस वजह से सिराजुद्दौला दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों का किला छीन लिया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने एक कहानी फैलाई जिसे कहा गया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। उसका कहना था कि बहुत सारे अंग्रेज एक छोटे से कमरे में बंद करके मार दिया गया सिराजुद्दौला दौला के चलते। इस घटना के बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला दौला को खिलाफ युद्ध की प्लानिंग शुरू कर दी। साजिश और गद्दारी। बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ तलवार और बंदूक का युद्ध नहीं था, यह गद्दारी और प्लानिंग का युद्ध था। मीर जफ़र। मीर जफ़र जो सिराजुद्दौला दौला का सेनापति था। अंग्रेज़ों ने लालच दिया। अंग्रेज़ों ने वादा किया मीर जफ़र को कि अगर वो युद्ध में साथ नहीं देंगे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर जफ़र ने अंदर ही अंदर अंग्रेज़ों से डील कर ली। युद्ध की शुरुआत हुई 23 जून 1757 की सुबह। युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेज के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। नंबर के हिसाब से अंग्रेज़ों की हार पक्की थी। मौसम का खेल। युद्ध के दौरान अचानक तेज बारिश हो गई। सिराजुद्दौला दौला की सेना ने अपना बारूद धागा से कवर नहीं किया था, जबकि अंग्रेज ने अपना बारूद पहले ही से सुरक्षित रखा था। इस वजह से बंगाल की सेना के हथियार काम करना बंद कर दी थी। मीर जफ़र की गद्दारी। सबसे बड़ा धोखा यही हुआ। मीर जफ़र और उसकी सेना युद्ध में खामोश खड़ी रही, सिराजुद्दौला दौला की मदद नहीं की और बिना लड़े ही युद्ध को रोक के बदल दिया। युद्ध का नतीजा क्या हुआ? सिराजुद्दौला दौला हार गए और भागते हुए पकड़े गए। बाद में उसे मार दिया गया। मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन असली पावर ईस्ट इंडिया के हाथ में आ गई। बैटल ऑफ प्लासी का इफेक्ट क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दौलत और रेवेन्यू मिल गया। कंपनी ने अपनी आर्मी और ताकत बढ़ा ली। भारत में ब्रिटिश रूल का शुरुआत हो गई थी। इंडियन रूल धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गई थी। यह युद्ध ब्रिटिश राज का फाउंडेशन भी बन गया था। बैटल ऑफ प्लासी ये साबित होता है कि सिर्फ सेना या हथियार ही काफ़ी नहीं होते हैं। अगर यूनिटी और लॉयल्टी ना हो तो यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गद्दारी और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का। फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की आज़ादी पर पहला गहरा वार था। अगर प्लासी नहीं होता तो शायद ब्रिटिश रूल इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है प्लासी लॉस्ट इंडिया।